आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आज हम आपको श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा रचित जन्म और मृत्यु से परे, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ को प्रस्तुत करेंगे। यह उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मैं केवल आपके लिए इसे लेकर आया हूं। इसे मैंने 5 भाग में प्रस्तुत किया है, जिसका तीसरा भाग प्रस्तुत कर चुका हूं। आज हम चौथा भाग, जो कि ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक है। चलिए उन्नति शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक। यदि इस ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु है, तो महान योगी प्रगति करके वहां जाने की चेष्टा क्यों करते हैं? यद्यपि योगियों के पास अनेकों सिद्धियां होती हैं, फिर भी उनमें भौतिक जीवन की सुविधाओं का आनंद लेने की मनोवृत्ति होती है। उच्च ग्रहों में अविश्वसनीय लंबी अवधि का जीवन संभव होता है। इन ग्रहों के समय की गणना कृष्ण भगवान ने भगवद्गीता में दी है। सहस्त्रयुग पर्यंतम हर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांतां तेहोरात्र विदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। एक युग 43 लाख वर्ष का होता है। इस संख्या को 1000 से गुणा करके हमें ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के 12 घंटों का ज्ञान होता है। इसी प्रकार के दूसरे 12 घंटों की अवधि ब्रह्मा की रात्रि होती है। ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक वर्ष होता है, और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ऐसे ग्रहों में जीवन वास्तव में बहुत लंबा होता है, परंतु ऐसे अरबों वर्षों के उपरांत भी ब्रह्मलोक के जीवों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। जब तक हम आध्यात्मिक लोकों में नहीं जाते हैं, मृत्यु से कोई बचाव नहीं है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग में रात्रयाग में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी निम्न के लोक पानी से ढक जाते हैं, और उनके सभी जीवों का विनाश हो जाता है। इस प्रलय के बाद और ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने के बाद प्रातःकाल जब ब्रह्मा जागते हैं, तब फिर से सृष्टि होती है और सभी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के अधीन होना इस भौतिक संसार का स्वभाव है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयाग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग में। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। यद्यपि जीव सर्वनाश नहीं चाहते हैं, फिर भी प्रलय आएगी और सभी लोगों को बाढ़ग्रस्त कर लेगी, जिससे उन लोगों के सभी जीव ब्रह्मा की रात्रि में पानी में डूबे रहेंगे। परंतु जैसे ही दिन आता है, पानी धीरे धीरे चला जाता है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। हम इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं की गणना नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारे पास वैदिक ज्ञान है, जिससे मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और इन भौतिक लोकों के परे दूसरा आकाश है जो आध्यात्मिक है। वहां सभी लोग सनातन हैं, और उन पर रहने वाले सभी जीवों का जीवन सनातन है। इस श्लोक में भावः शब्द का अर्थ प्रकृति है, और यहाँ दूसरी प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। इस संसार में हमें 2 प्रकृतियों का अनुभव है। जीव आत्मा है, और जब तक वह आत्मा इस भौतिक पदार्थ के अंदर है, पदार्थ चलता है, और जैसे ही यह जीव अर्थात आध्यात्मिक चिंगारी शरीर छोड़ देती है, शरीर चल नहीं सकता है। आध्यात्मिक प्रकृति को कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति कहते हैं, और इस भौतिक प्रकृति को बहिरंगा प्रकृति कहते हैं। इस भौतिक प्रकृति के परे अंतरंगा प्रकृति है, जो सर्वथा आध्यात्मिक है। इसको प्रायोगिक ज्ञान से समझा नहीं जा सकता है। हम दूरदर्शी यंत्र से करोड़ों तारे देख सकते हैं, परंतु हम उनके समीप नहीं पहुंच सकते हैं। हमें अपनी अक्षमताएं समझनी चाहिए। यदि हम इस भौतिक विश्व को अपने प्रायोगिक ज्ञान से नहीं समझ सकते हैं, तो भगवान और उनके राज्य को समझने की क्या संभावना है? यह प्रायोगिक रूप से असंभव है। हमें भगवद्गीता सुनकर ही समझना होगा। हम प्रायोगिक विधि से नहीं समझ सकते हैं कि हमारे पिता कौन हैं। हमें अपनी माँ के कथन को सुनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। यदि हम अपनी माँ का विश्वास नहीं करते हैं, तो जानने की अन्य कोई विधि नहीं है।
यदि हम कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में लगे रहें तो कृष्ण भगवान और उनके साम्राज्य की सभी जानकारी प्रकट हो जाएगी। परस्तु भावः का अर्थ है श्रेष्ठ प्रकृति और अव्यक्त का अर्थ है जिसे हम प्रकट रूप में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यह भौतिक ब्रह्मांड पृथ्वी, सूर्य, तारों और अन्य लोकों से प्रकट होता है। इस विश्व के परे एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है, अव्यक्तात् सनातना। इस भौतिक प्रकृति का प्रारंभ है और अंत भी है, परंतु वह आध्यात्मिक प्रकृति सनातन है। न तो उसका प्रारंभ ही है और न ही अंत। यह कैसे संभव है? जब बादल आकाश में आता है तो ऐसा लगता है कि उसने आकाश का बड़ा भाग ढक लिया है, परंतु वास्तव में वह बादल बहुत छोटा सा बिंदु जैसा है और उसने संपूर्ण आकाश के नगण्य अंश को ढका है। क्योंकि हम इतने छोटे हैं, इसलिए बादल द्वारा कुछ 100 मील तक की दूरी ढक लिए जाने पर हमें प्रतीत होता है कि संपूर्ण आकाश बादल द्वारा ढक गया है। इसी प्रकार यह संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड अनंत आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे से महत्वहीन बादल के टुकड़े जैसा है। यह भौतिक विश्व महत तत्व पदार्थ के अंदर बंधा है। जैसे बादलों का प्रारंभ और अंत होता है, उसी प्रकार इस भौतिक प्रकृति का भी प्रारंभ और अंत होता है। जब बादल छंट जाते हैं और आकाश साफ हो जाता है तो हम हर चीज को साफ साफ देख सकते हैं। इसी प्रकार शरीर आत्मा पर से गुजरते हुए बादलों की तरह है। वह कुछ समय तक रहता है, कुछ गौण उत्पादन करता है, घटता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किसी भी भौतिक क्रिया में जिसे हम देखते हैं, भौतिक प्रकृति के ये 6 परिवर्तन होते हैं। वह उत्पन्न होती है, बढ़ती है, कुछ समय तक रहती है, कुछ गौण चीजें उत्पन्न करती है, क्षीण होती है और समाप्त हो जाती है। कृष्ण भगवान बताते हैं कि बादल जैसी परिवर्तनशील इस प्रकृति के परे आध्यात्मिक प्रकृति है जो सनातन है। इसके अतिरिक्त जब यह भौतिक प्रकृति समाप्त हो जाएगी तब भी वह अव्यक्तात् सनातन विद्यमान रहेगी। वैदिक साहित्य में इस भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के विषय में काफी जानकारी है। श्रीमद्भागवतम के दूसरे स्कंध में वैकुंठ लोक और उसके निवासियों का वर्णन है। वहां यह जानकारी भी दी गई है कि वैकुंठ में दिव्य विमान हैं और मुक्त जीव इन दिव्य विमानों पर बिजली की तरह यात्रा करते हैं। जो भी चीज हम यहां देखते हैं वह वास्तविक रूप में वहां भी पाई जाती है। इस भौतिक संसार में हर चीज वैकुंठ की चीज की विकृत परछाई या नकल जैसी है। जैसे सिनेमा में हम केवल वास्तविक चीज की परछाई या छवि देखते हैं, वैसे ही श्रीमद्भागवतम में कहा है कि यह भौतिक संसार द्रव्यों का संयोग है जो वास्तविकता के आधार पर उसी तरह बनाया गया है जैसे दुकान की खिड़की पर लड़की की मूर्ति वास्तविक लड़की जैसी ही बनाई जाती है। हर समझदार व्यक्ति जानता है कि मूर्ति एक नकल मात्र है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चूंकि वैकुंठ लोक सत्य है, इसलिए यह भौतिक संसार जो उसकी नकल है वास्तविक लगता है। हमें वास्तविकता का अर्थ जानना चाहिए। वास्तविकता का अर्थ वह अस्तित्व है जो समाप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता से तात्पर्य सनातनता से है। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोर्पि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्त तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। वास्तविक आनंद कृष्ण भगवान में है और यह सांसारिक आनंद जो अस्थायी है वास्तविक नहीं है। जो व्यक्ति चीजों को सही तरह से देख सकते हैं वे परछाई के आनंद में भाग नहीं लेते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करना है, परंतु जैसा कि श्रीमद्भागवतम बताता है, अधिकांश लोग इस विषय में नहीं जानते हैं। मनुष्य जीवन सत्य को समझने के लिए और उसमें स्थानांतरित होने के लिए है। सभी वैदिक साहित्य यही शिक्षा देते हैं कि इस अंधकार में मत रहो। इस संसार का स्वभाव अंधकारमय है, परंतु वैकुंठ लोक सदैव प्रकाशित है, यद्यपि वहां बिजली या अग्नि का प्रकाश नहीं है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण भगवान इसका संकेत करते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। वैकुंठ लोक को अव्यक्त कहा जाता है क्योंकि उसे भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिम्।
यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। इस श्लोक में महान यात्रा की ओर संकेत है। हमें बाहरी आकाश को बीतकर फिर इस भौतिक ब्रह्मांड को पार करके, उसके आवरणों में छेद करके आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करना होगा। परमा गतिम वह परम यात्रा है। इस पृथ्वी से कुछ हजार मील दूर जाकर फिर वापस आने का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसी यात्रा कोई वीरतापूर्ण कार्य नहीं है। हमें संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड को पार करना होगा। हम यह यात्रा अंतरिक्षयानों से नहीं कर सकते हैं, बल्कि कृष्ण भावनामृत से कर सकते हैं। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में तल्लीन है और जो मृत्यु के समय में कृष्ण भगवान का ध्यान करता है, वह तुरंत वहां स्थानांतरित हो जाता है। यदि हम वैकुंठ जाना चाहते हैं और पूर्ण ज्ञान में सनातन आनंदमय जीवन पाना चाहते हैं, तो हमें अभी से सच्चिदानंद शरीर बनाने का प्रयत्न करना होगा। यह कहा गया है कि कृष्ण भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, और हमारे पास ऐसा ही सनातनता, ज्ञान और आनंद से पूर्ण शरीर है, परंतु वह बहुत छोटा है और भौतिक पोशाक से आवृत है। यदि किसी तरह हम इस झूठी पोशाक को छोड़ सकें, तो हम निश्चित ही आध्यात्मिक विश्व में पहुंच सकेंगे। यदि एक बार हम वहां पहुंच जाए, तो वापस आना जरूरी नहीं है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, हर एक को उस परम धाम, कृष्ण के सर्वोच्च धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण स्वयं हमें बुलाने आते हैं और वे हमें निर्देशन के लिए साहित्य देते हैं एवं अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजते हैं। हमें मनुष्य जीवन में दी हुई इस सुविधा से लाभ उठाना चाहिए। जो उस परम धाम में पहुंच जाता है, उसके लिए फिर संयम, तपस्या, योग क्रिया इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती है, और जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी सभी तपस्याएं व संयम व्यर्थ में समय नष्ट करना ही है। मनुष्य योनि में ही इस वरदान को लेने का सुअवसर है और राष्ट्र, माता पिता, गुरु तथा रक्षक का यह कर्तव्य है कि जिन्होंने मनुष्य योनि पाली है, उन्हें जीवन की इस पूर्णता की प्राप्ति की ओर प्रगति कराए। केवल कुत्ते बिल्ली की भांति खाना, सोना, मैथुन करना और लड़ना सभ्यता नहीं है। हमें इस मनुष्य योनि के जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ हमें कृष्ण भावना भावित होने के लिए उठाना चाहिए, ताकि हम दिन के 24 घंटे कृष्ण भगवान के स्मरण में व्यस्त रह सकें और मृत्यु के समय तुरंत वैकुंठ जा सकें। पुरुष सपरा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान, जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यदि हम सब उस परम धाम को जाने के इच्छुक हैं, तो उसकी विधि, जो यहाँ दी गई है, वह भक्ति है। भक्त्या का अर्थ है भक्तिमय सेवा, परमेश्वर की शरणागति। भक्त्या की मूल धातु भज शब्द है, जिसका अर्थ है सेवा करना। भक्ति की परिभाषा नारद पंचरात्र में इस प्रकार दी गई है, सभी उपाधियों से मुक्ति। शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ी सभी उपाधियां, जो कि शरीर के कारण उत्पन्न होती हैं और शरीर के परिवर्तित होने पर परिवर्तित होती हैं, उनसे मुक्ति पाने का निश्चय यदि मनुष्य करता है, तो वह भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति का अर्थ यह अनुभव करना है कि व्यक्ति पवित्र आत्मा है, भौतिक बिल्कुल नहीं। हमारी वास्तविक पहचान शरीर नहीं है, जो मात्र आत्मा का आवरण है, परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप दास का है, भगवान कृष्ण का सेवक। जब कोई इस वास्तविक पहचान में स्थिर होता है और भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, तो उसे भक्त कहते हैं। ऋषिकेश सेवन, जब हमारी इंद्रियां सांसारिक उपाधियों से मुक्त हों, तब हम उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या कृष्ण की सेवा में उपयोग करेंगे। जिम रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें कृष्ण भगवान की अनुकूल सेवा करनी चाहिए। साधारणतया हम भगवान की सेवा कुछ भौतिक उद्देश्य या लाभ के लिए करना चाहते हैं। यद्यपि जो भगवान के पास भौतिक लाभ के लिए जाता है, वह उनसे कहीं अच्छा है, जो भगवान के पास कभी जाते ही नहीं, परंतु हमें भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। हमारा उद्देश्य कृष्ण को समझना होना चाहिए। यद्यपि कृष्ण अनंत हैं और उन्हें समझना संभव नहीं है, परंतु जो भी हम समझ सकते हैं, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता विशेष रूप से हमारे समझने के लिए दी गई है। इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करने से हमें जानना चाहिए कि कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें उनके आनंद के लिए उनकी अनुकूल सेवा करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत एक महान विज्ञान है,
जिसमें विपुल साहित्य है और हमें उसका उपयोग भक्ति पाने के लिए करना चाहिए। पुरुषा सपरः दिव्यलोक में परमेश्वर परम पुरुष के रूप में विद्यमान है। वहां अगणित स्वयं प्रकाशित ग्रह हैं और हर एक में कृष्ण भगवान का एक विस्तार निवास करता है। वे 4 भुजाओं वाले हैं और उनके अगणित नाम हैं। वे सभी साकार व्यक्ति हैं, वे निर्विशेष नहीं हैं। ये पुरुष केवल भक्ति से ही पाए जा सकते हैं, चुनौती, दार्शनिक अटकलों, मानसिक कल्पनाओं या शारीरिक कसरतों से नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति से ही पाए जा सकते हैं। यह पुरुष अर्थात सर्वोपरि व्यक्ति कैसे हैं? यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्व इदं ततं हर जीवात्मा, और सब कुछ उनके भीतर है, फिर भी वे उनके बाहर हैं, सब जगह उपस्थित हैं। यह कैसे है? वे ठीक सूर्य की भांति हैं, जो एक स्थान पर स्थित है परंतु फिर भी वह अपनी किरणों से हर जगह उपस्थित है। यद्यपि भगवान अपने परम धाम में हैं, परंतु उनकी शक्तियां सब जगह विस्तृत हैं। न वे अपनी शक्तियों से ही भिन्न हैं, जैसे सूर्य और उसकी किरण एक दूसरे से भिन्न नहीं है। क्योंकि कृष्ण और उनकी शक्तियां भिन्न नहीं है, इसलिए यदि हम भक्ति योग में प्रगति कर लें, तो हम कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ति। मैं आदि परम पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ, जिन्हें अनन्य भक्त, जिनकी आंखों में भगवान के प्रेम का काजल लगा होता है, सदा अपने हृदय में देखते हैं। जो भगवान के प्रेम से भरे होते हैं, वे भगवान को लगातार अपने समक्ष देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कल रात्रि को हमने भगवान को देखा था और अब वे उपस्थित नहीं हैं। नहीं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनके लिए कृष्ण सदैव उपस्थित हैं और लगातार देखे जा सकते हैं। हमें केवल देखने के लिए योग्य आंखें विकसित करनी है। हमारे भौतिक बंधन के कारण तथा इन भौतिक इंद्रियों के आवरण के कारण हम समझ नहीं सकते हैं कि आध्यात्मिक क्या है, परंतु इस अज्ञानता को हरे कृष्ण के कीर्तन की विधि से हटाया जा सकता है। यह कैसे है? सोया हुआ व्यक्ति शब्द की ध्वनि से जगाया जा सकता है। यद्यपि मनुष्य पूरी तरह से अचेतन हो, वह न देख सकता हो, न अनुभव कर सकता हो, न सूंघ सकता हो, इत्यादि, परंतु सुनने की इंद्रिय इतनी प्रभावशाली है कि सोया हुआ व्यक्ति केवल शब्द ध्वनि से जगाया जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा जो अभी भौतिक स्पर्श की निद्रा के वश में है, वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे बटा हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से जागृत किया जा सकता है। हरे कृष्ण भगवान और उनकी शक्ति को संबोधित करता है। हरे से तात्पर्य शक्ति से है और कृष्ण के माने भगवान से हैं, इसलिए जब हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं, हे भगवान की शक्ति, हे भगवान, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। हमारे पास भगवान द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए अन्य कोई प्रार्थना नहीं है। रोज के भोजन के लिए प्रार्थना करने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि भोजन तो सदैव है ही। हरे कृष्ण संबोधन भगवान को यह प्रार्थना करने के लिए है कि वे हमें स्वीकार करें। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रार्थना की थी, आई नंदतनुज किंकरण पतितमा विस्मय भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकजस्थित धूलि सदृशम विचिंतय, हे नंद महाराज के पुत्र। मैं आपका सनातन दास हूं और ऐसा होने के बावजूद भी मैं किसी न किसी तरह जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूं। अतः कृपा करके आप मुझे इस जन्म और मृत्यु के सागर से ऊपर उठाइए और अपने चरण कमलों की धूल के एक कण के तौर पर रखिए। समुद्र के मध्य गिरे हुए व्यक्ति के बचने की केवल यही आशा होती है कि कोई आएगा और उसे ऊपर उठाएगा। यदि कोई आता है और उसे पानी से कुछ ही फुट ऊपर उठाता है तो उसे तुरंत शांति मिल जाती है। इसी प्रकार यदि हम किसी तरह इस जन्म और मृत्यु के सागर से कृष्ण भावनामृत की विधि से ऊपर उठाए जाते हैं तो हमें तुरंत शांति मिल जाती है। यद्यपि हम भगवान की दिव्य प्रकृति, उनके नाम, उनके यश और उनके कार्यों की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, फिर भी यदि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत में स्थापित करें तो भगवान धीरे धीरे स्वयं हमारे समक्ष प्रकट होंगे। हम भगवान को अपने खुद के प्रयास से नहीं देख सकते हैं, परंतु यदि हम इसके लिए योग्यता प्राप्त कर लें तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे और तब हम उन्हें देख सकेंगे। कोई भगवान को सामने आने के लिए और नाचने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता है, परंतु हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर स्वयं अपने आप को प्रकट करें। कृष्ण भगवद्गीता में अपने विषय में सूचना देते हैं और इसमें संशय करने का कोई प्रश्न नहीं है, हमें केवल अनुभव करना है और समझना है।
भगवद गीता को समझने के लिए किसी प्रारंभिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह निरपेक्ष स्तर से परमेश्वर द्वारा बोली गई है। केवल कृष्ण भगवान के नामों के कीर्तन की सीधी सादी विधि ही एक के बाद एक हर चीज को प्रकाशित करेगी कि कोई क्या है, भगवान क्या है, यह भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड क्या है, हम बंधन में क्यों हैं, हम इस बंधन से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। वास्तव में पहले श्रद्धा और बाद में प्रकट होने की विधि हमारे लिए कोई विदेशी विधि नहीं है। हर दिन हम किसी न किसी चीज पर भरोसा करते हैं, जिस पर हमें विश्वास होता है कि बाद में वह सच होगा। हम भारत जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं और टिकट के आधार पर हमें विश्वास होता है कि हमें वहां ले जाया जाएगा। हम टिकट के लिए धन क्यों दें? हम हर किसी को भी धन नहीं दे देते हैं। कंपनी मान्यता प्राप्त है, वायुसेवा मान्यता प्राप्त है, इसलिए विश्वास उत्पन्न होता है। हम साधारण जीवन में भी बिना विश्वास किए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए, परंतु वह विश्वास किसी प्रामाणिक वस्तु पर होना चाहिए। यह नहीं कि हमें अंधविश्वास है, लेकिन हम उसी को स्वीकार करते हैं जो मान्यता प्राप्त है। भगवद गीता प्रामाणिक शास्त्र है और भारत में हर श्रेणी के लोग इसे शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। और जहां तक भारत के बाहर का प्रश्न है, अनेकों विद्वानों ने, धर्मवेत्ताओं ने और विचारकों ने भगवद गीता को महान प्रमाणित ग्रंथ माना है। भगवद गीता की प्रामाणिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। प्राध्यापक अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक नित्य भगवद गीता का पाठ करते थे। भगवद गीता से हमें स्वीकार करना होगा कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड का अस्तित्व है जो भगवान का धाम है। यदि हमें किसी प्रकार ऐसे देश में ले जाया जाए जहां हमें सूचना मिले कि हमें जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के चक्र में फिर से नहीं आना पड़ेगा, तो क्या हम प्रसन्न नहीं होंगे? यदि हमें ऐसे स्थान के विषय में सूचना मिले तो अवश्य ही हम वहां पहुंचने के लिए जितना प्रयत्न करना संभव हो करेंगे। कोई वृद्ध होना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। वास्तव में वह जगह जो इन दुखों से मुक्त हो, वहां जाने की ही हमारी हार्दिक इच्छा होगी। हम इसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें अधिकार है, हमारी मुख्य सुविधा है कि हम ऐसा चाहें। हम सनातन हैं, आनंदमय हैं और ज्ञान से पूर्ण हैं, परंतु इस भौतिक बंधन में फंस जाने से हम अपने आप को भूल गए हैं। भगवद गीता हमें अपने मूल स्वरूप को जागृत करने का लाभ देती है। शंकराचार्य और बुद्धमत का अनुसरण करने वाले कहते हैं कि इस संसार के परे केवल शून्य है, परंतु भगवद गीता हमें इस प्रकार निराश नहीं करती है। शून्यवाद के दर्शन ने केवल नास्तिकता उत्पन्न की है। हम आध्यात्मिक जीव हैं और हम आनंद चाहते हैं, परंतु जैसे ही हमें पता लगता है कि हमारा भविष्य शून्य है तो हम इस भौतिक जीवन में आनंद लेना चाहेंगे। इस प्रकार निर्विशेषवादी लोग शून्यवाद के दर्शन पर वाद विवाद करते हैं और साथ ही साथ इस भौतिक जीवन में जितना आनंद लेना संभव हो, लेते हैं। इस तरह से कोई इन मानसिक कल्पनाओं में आनंद ले सकता है, परंतु इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। काग ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, नाजी। जिसने भक्तिमय जीवन में प्रगति कर ली है और जो कृष्ण भगवान की सेवा का आनंद ले रहा है, वह भौतिक आनंद से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। जो भक्ति में व्यस्त है उसका लक्षण यह है कि वह कृष्ण से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।